हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एमएस पेंट। ये जो नया सिलेबस है आपका 2024 और 2025 का, इसमें कुछ पाठ बढ़ाए गए हैं, नए जोड़े गए हैं। तो उनमें से ये पुरानी जो किताबें हैं जिनके पास, उसमें ये नहीं मिलेगा। ये नई जो किताबें आई हैं उसमें मिलेगा। तो चलिए पाठ 18 पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। आप दोनों को ज्वाइन करिए, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो भी मन करे उसको ज्वाइन करिए। हर जगह आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिससे आप, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सब कुछ आपको उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस पेंट। देखिए एमएस पेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही जानना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो एमएस पेंट पार्ट में हम एमएस पेंट का परिचय जानेंगे, एमएस पेंट कैसे ओपन करते हैं ये सीखेंगे। एमएस पेंट में जो टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम डिजाइन बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और एमएस पेंट की फाइल को सुरक्षित कैसे करते हैं ये जानेंगे। सुरक्षित करना मतलब किसी फाइल को सेव कैसे करते हैं एमएस पेंट की फाइल को, यानी एमएस पेंट में कोई काम आपने किया तो उसको कैसे सेव करेंगे ये सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम पेंट में सीखेंगे। देखिए एमएस पेंट क्या है। एमएस पेंट एक माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का मतलब क्या हुआ, देखिए जो M.S ऐसे लिखा जाता है ना, पेंट ये ऐसे लिखा जाता है। तो M का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एमएस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, एम से माइक्रो, एस से सॉफ्ट। तो ये क्या है, ये कंपनी का नाम है। तो कंपनी ने अपने नाम से ही एक टूल बना दिया पेंट, तो उसका पूरा नाम रख दिया एमएस पेंट, जो कि बहुत सारे कार्यों को करती है। पिक्चर एडिट करती है, आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, कोई इमेज बनाना चाहते हैं तो आप यहां से बना भी सकते हैं। ये सारे काम करने के लिए होता है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी जो कंप्यूटर में हार्डवेयर पर इंस्टॉल होते हैं और हार्डवेयर को या कंप्यूटर को नियंत्रित करने का जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, जैसे विंडोज 7, विंडोज एक्सपी या फिर विंडोज 11, ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस क्या है, एप्पल आईफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है उस ओएस का नाम है आईओएस। ठीक है, लेकिन यहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। जब तक किसी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा होगा तब तक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर नहीं डाल सकते, उस पर कोई काम नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल में अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना पड़ा हो तो आप उस पर व्हाट्सएप, गेम, कैमरा, ये सब काम या ये सब चीजें नहीं चला सकते। तो इसीलिए किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। और उसके बाद अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं। चलिए, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब आते हैं एमएस पेंट को हम ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, एमएस पेंट को हम कैसे ओपन करेंगे। तो एमएस पेंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इस तरह का कुछ आइकन होता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन है, थोड़ा सा इसको और ऊपर करूं मैं तो आपको ज्यादा, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप या लैपटॉप का स्क्रीन होता है, वहां पे जब डेस्कटॉप ओपन होता है या कंप्यूटर जब एकदम ओपन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, एकदम डेस्कटॉप दिखाई देने लगता है, तो यहाँ राइट साइड में आपको इस तरह का आइकन दिखाई पड़ेगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन उसमें दिखेगा, ऑल प्रोग्राम। ठीक है, ऑल प्रोग्राम। तो ऑल प्रोग्राम में क्या होता है,
जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे वो सब कुछ आपको यहां दिखाई देगा ऑल प्रोग्राम ऑप्शन में। तो ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन में मिलेगा एमएस पेंट। एमएस पेंट पे हम क्लिक कर देंगे और हमारा एमएस पेंट विंडो खुल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा। खुलने के बाद यहां पर जो सबसे ऊपर पट्टी होती है ये वाली, इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल में हम जिस नाम से एमएस पेंट की फाइल को सेव करते हैं वो टाइटल में दिखाई देगा। अगर नहीं सेव किया है हमने, सुरक्षित नहीं किया है फाइल को, तो अनटाइटल्ड डॉट पेंट लिख के आएगा। ठीक है, अनटाइटल्ड। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, टाइटल बार हो गया। यहाँ पे रिबन होता है, रिबन में अलग अलग प्रकार के आपके टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम डिजाइन बनाने में करते हैं। और ये जो एरिया होता है, इतना बड़ा सा खाली एरिया, इसको हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग्स बनाते हैं और उसके बाद टूल्स की सहायता से ड्राइंग भी बनाएंगे और कलरिंग भी करेंगे, जिस तरह से हमें जिसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो यहाँ तो हमने सीख लिया किस तरह से हम पेंट, एमएस पेंट को ओपन करेंगे। अब देखते हैं जो पेंट विंडो है उसको समझते हैं। तो टाइटल बार पे एक राइट साइड कॉर्नर पे, जैसे ये स्क्रीन है यानी एमएस पेंट खुल गया, तो ये टाइटल बार है, यहाँ कॉर्नर पे ऐसे 2-3 बटन आपको मिलेंगे। तो ये मिनिमाइज, जो सिंगल डॉट है मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है, और ये जो क्रॉस वाला गुड़े वाला निशान होता है उससे हम विंडो को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। तो वही लिखा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये टाइटल बार पर दाईं ओर होते हैं। तो ये जो होता है यही मैंने बताया टाइटल बार होता है, और ये राइट साइड में ये बटन आपको मिलेंगे। ठीक, इसके बाद रिबन वाले एरिया पे आते हैं जहां पे कई तरह के टूल दिए होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ टूल कहते हैं जिसको हम। जैसे कि क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या करता है, इसमें हम कोई भी चीज कॉपी करते हैं और कॉपी करके कहीं भी ले जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं, यानी सेम चीज को हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। इमेज टूल, इमेज होता है, टूल्स होते हैं, ब्रश होता है, स्नैप होता है, साइज, कलर। साइज का मतलब छोटा बड़ा करना, जो भी चीजें हम उसमें डाल रहे हैं उसको छोटा करना, बड़ा करना, अलग अलग टाइप के आकार या साइज को उसमें डालना, जैसे स्क्वायर डालना, सर्किल डालना, स्टार प्रिंट करना। ठीक है, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका फॉन्ट साइज बड़ा करना, उस टेक्स्ट का स्टाइल बदलना। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ रिबन वाला जो एरिया होता है वहां से हम करते हैं। अब यहाँ पे आता है देखिए पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या करता है, पेंसिल टूल जो होता है ये रिबन पे होता है, और इससे हम कोई भी चीज इस तरह से, जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है ना, ऐसे मैं लिख रहा हूं, तो इस तरह से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, कोई भी डिजाइन आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आप जो चाहे पेंसिल से ये काम यहाँ पे कर सकते हैं ड्राइंग एरिया में। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेप टूल। शेप टूल क्या करता है, देखिए शेप टूल जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। होम टैब पर रिबन जो एरिया होता है वहीं पे आपको दिखेगा शेप टूल। ये शेप टूल क्या करेगा, शेप टूल आपका काम करेगा ड्राइंग एरिया में अलग अलग तरह की डिजाइन्स बनाने में। जैसे यहां से हमने स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। ठीक, ऐसे स्टार बनाना है तो स्टार बना लेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के शेप, आकार को अगर हम चाहते हैं अपने डिजाइनिंग में लाना, प्रयोग करना, तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा टूल है, कलर टूल। तो कलर टूल में हम क्या करते हैं, कलर टूल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कलर होते हैं, जिसको हम, जैसे हमने मान लीजिए स्क्वायर का शेप लिया, हम चाहते हैं ये रेड कलर का हो जाए, यहाँ तो यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लाके क्लिक कर देंगे, बस ये पूरा रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये देखिए अगल बगल नहीं हुआ, शेप के अंदर ही रेड हुआ है। इसी प्रकार स्टार के अंदर हम क्लिक कर देंगे तो स्टार के अंदर वाला जो भाग होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कलर टूल का भी प्रयोग करते हैं अपनी डिजाइनिंग में। इसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या करता है, टेक्स्ट लिखने का काम करता है। अब मान लीजिए आपको आपकी डिजाइनिंग में आपने ऐसे बना दिया स्क्वायर, ठीक, अब आप इसके नीचे लिखना चाहते हैं कि इसके नीचे स्क्वायर लिखा जाए, ठीक है, या वर्ग लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं।
और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर। इस तरह का फॉन्ट आप जिस तरह का चाहें आप उस तरह का फॉन्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जिस कलर में चाहते हैं अक्षर को लिखना उस कलर में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आप टेक्स्ट टूल का उपयोग करके कर सकते हैं। अब आता है रबर टूल। तो रबर का मतलब आपको पता है, रबर का काम क्या होता है, मिटाना। जैसे कोई चीज आपने ऐसे बना दी, आप चाहते हैं इसको मिटाना, तो मिटाने के लिए क्या करेंगे, रबर सेलेक्ट करेंगे और ऐसे ऐसे रगड़ देंगे, आपका मिट जाएगा। यहाँ तो जल्दी से मिट गया, लेकिन जो टूल होता है, अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये रबर का काम है मिटाना, सीधी सी बात है। कुछ भी आप बनाइए, आपको मिटाना है तो रबर का इस्तेमाल करके मिटा सकते हैं। इसके बाद किए गए कार्य यानी फाइल को सुरक्षित या सेव कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको जो विंडो होगी उस विंडो पे, यानी जहां पे आप काम कर रहे थे वहां पे आपको एक पट्टी मिलेगी जहां पे लिखा होगा फाइल, ठीक है, या सेव का आइकन। ये इस तरह से कुछ सेव का आइकन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो भी वही काम हो जाए। फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुलेगा, वहां पे आपको मिलेगा सेव और एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज, ठीक। तो आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो वो आपसे कहेगा कि फाइल का कुछ नाम लिखिए, तो आप फाइल का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए है ना, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये ऐसे विंडो खुलेगी। इस विंडो में पूछेगा आप फाइल का नाम लिखिए, यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखिएगा और यहाँ पे सेव का बटन होगा, इसी सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फाइल सेव हो जाएगा। आप जहां चाहते हैं वहां से, आप चाहते हैं डेस्कटॉप पे सेव करना, डेस्कटॉप पे कर लीजिए। आप चाहते हैं डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव करना, तो उस फाइल को वहां जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव करने का फायदा, जब कोई फाइल सेव हो जाती है तो आप बाद में भी कभी चाहते हैं कि उस फाइल को ओपन करना या उसमें क्या काम हमने किया था उसको देखना चाहते हैं, तो सेव की हुई फाइल को आप आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए फाइल को सेव किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारी फाइल सुरक्षित हो जाती है, ठीक। अब फाइल को ओपन करना है तो ओपन करने का भी एक तरीका है, जहां पे आप क्लिक करके सेव करते हैं उसी के ऊपर ओपन का बटन होता है। आप यहां से ओपन करके जो फाइल आपने जहां सेव की है वहां पे जाके उस पर क्लिक करके ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे, बस वो ओपन हो जाएगी। या जहां भी फाइल आपने रखी है उस फाइल के ऊपर जाके 2 बार क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक 2 बार कर देंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। दोनों तरीके हैं ओपन करने के, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा ये चीजें हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सीधा ले चलूंगा डेस्कटॉप पे, जहां पे ये पेंट हम कैसे ओपन करते हैं कैसे बंद करते हैं, ये सारी चीजें हम देख लेंगे फटाफट। तो यहां पर आप देखिए हमने क्या पढ़ा, एमएस पेंट एक एप्लीकेशन आधारित सॉफ्टवेयर है, यानी एमएस पेंट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेंसिल टूल द्वारा किसी भी आकृति का निर्माण किया जा सकता है। विभिन्न आकृतियां यानी शेप टूल से चुनकर बनाई जाती हैं, यानी उसमें आप सर्कल बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बनाना चाहते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वही आकृति वो कंप्यूटर बना देगा। कलर टूल द्वारा आकृति, टेक्स्ट आदि को विभिन्न रंग से रंगा जाता है या रंग दिया जा सकता है। टेक्स्ट टूल द्वारा टेक्स्ट लिखे जाते हैं, यानी ABCD या हिंदी में वर्ड लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं। एमएस पेंट फाइल सुरक्षित की जा सकती है, सेव बटन पे क्लिक करके फिर उसका नाम लिखेंगे और फाइल सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़े। अब हम सीधा आते हैं कि डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं कि हम ये सारे काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम आ गए। चलिए, तो यहां पर हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये डेस्कटॉप है। अब इस पे हमको क्या करना है, हमको जाना है, हमको देखना है कि पेंट को हम कैसे खोलेंगे। तो यहां पर आप राइट साइड में देख रहे हैं, मैं आपको यहां से दिखाऊं, ये जो एरिया है यहाँ राइट साइड नीचे कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये जो बटन है इसी को स्टार्ट बटन कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से, जैसे क्लिक किया हमने, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुल गई। अब ये जो नया वर्जन है
विंडो का नया वर्जन है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो यहाँ पे चीजें इस तरह से आपको ऑलरेडी दिखाई देंगी। ठीक, अब आप इसमें ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आल प्रोग्राम ये खुला ही है। ठीक है, ऑलरेडी आल प्रोग्राम खुला रहता है। तो ऐसे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पेंट, कहीं देखिए, देखते रहिएगा, पेंट आपको दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे पेंट लिखा हुआ है ना, पेंट, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो पेंट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा ऐसे क्लिक कर देंगे तो आपका पेंट वहां खुल जाएगा। लेकिन अब आपको मैं एक और तरीका बता दे रहा हूं कि पेंट को हम कैसे खोलेंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता, ये स्टार्ट प्रोग्राम ये सारी चीजें नहीं आती, तो आपको स्क्रीन पर एक चीज और दिख रही है। यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए, लिखा है टाइप हियर टू सर्च। ये लिखा है ना टाइप हियर, नीचे देखिएगा जहां ये ग्रीन कलर का पेन चल रहा है, टाइप हियर टू सर्च। अब इस बॉक्स में आप जो चीज लिखेंगे उससे संबंधित चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगी। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं पेंट। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करेंगे जो स्क्रीन पर ही आ जाता है। यहां से लिखेंगे पेंट, PAINT, पेंट हमने लिख दिया। अब देखिए आपके सामने ये पेंट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये देखिए ऊपर ही दिख रहा है। तो हम पेंट पे अब यहां से क्लिक कर देते हैं, ऐसे हम क्लिक करेंगे और पेंट हमारा खुल जाएगा। देखिए पेंट खुल गया ना। अब पेंट जब खुल गया तो ये जो एरिया है ये क्या है, ये ड्राइंग एरिया है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, ये रिबन है। ये जो टोटल एरिया है इसी को हम क्या कहते हैं, रिबन एरिया। रिबन एरिया में ही आपके डिफरेंट टाइप के टूल्स मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ये टाइटल बार है। टाइटल बार में देखिए लिखा ना अनटाइटल्ड पेंट। अनटाइटल्ड पेंट मतलब अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है, जब सेव करेंगे तो हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। सेव कैसे करेंगे सारी चीजें मैं बताता चल रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे हम फाइल खोलते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, फाइल को सेव करना चाहिए। तो फाइल को सेव हम दो जगह से कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन तो ऊपर कॉर्नर पे आप देखिए, ये इस पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या दूसरा ये जो फाइल लिखा है इस पे जाके। तो मैं फाइल वाला ऑप्शन आपको बताऊंगा, पहले ये सीखते हैं उसके बाद दूसरा सीखेंगे। हमने फाइल पे क्लिक किया, अब देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है ना, इस सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कहाँ आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये फाइल जो है ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाए। ठीक, कहां सेव हो जाए, डेस्कटॉप। तो ये देखिए यहाँ पे हाथ बना है ना, डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा। मैं सिर्फ डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम, देखिए यहाँ पे लिखा है ना फाइल नेम, इस फाइल नेम को हम चेंज करके कुछ और लिख देंगे। मान लीजिए हम 3 बार ए लिख दिए। ठीक, और उसके बाद हमने सेव कर दिया। अब आप कहेंगे सर सेव कैसे पता चलेगा सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहले जो टाइटल वाला बार था यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा था ना, अब देखिए जो मैंने AAA लिखा था वो लिख के आ रहा है। इसका मतलब फाइल जिस नाम से हम चाहते थे उस नाम से सेव हो गई। अब फाइल आप देखना चाहते हैं कहाँ है, तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं। पेंट वाली फाइल आपको मैं दिखा दूं, ये है, देखिए ये आ गई यहाँ पे। ठीक, आप यहाँ पे देखिए ये AAA नाम से एक फाइल बनी है ना, ये यही फाइल है जो हमने सेव। चलिए अब थोड़ा सा काम मैं बता दूं क्या क्या चीजें क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ आप स्क्रीन देखिए और मेरा माउस का पॉइंटर कहाँ जा रहा है सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिएगा। ये है क्लिपबोर्ड, कोई भी डेटा आप कॉपी करेंगे उसको कॉपी पेस्ट हम यहाँ इस एरिया पे कर सकते हैं। ठीक, कट कॉपी पेस्ट ये क्लिपबोर्ड एरिया है। ठीक, इसके बाद ये इमेज एरिया है, यहां से आप कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का टूल, रेक्टेंगल तो इधर है, मतलब किसी एरिया को सेलेक्ट करना है, रिसाइज करना है, रोटेट करना है। जैसे हम फोटो रोटेट करते हैं ना मोबाइल में, उस तरह से यहाँ भी रोटेट हो जाता है। ठीक, ये सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये टूल्स मिल जाएगा जहां पे हम पेंट डाल सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे टूल आपको, देखिए टेक्स्ट लिखने वाला हो गया, पेंट फिल, पेंट से कोई शेप को भरना है तो वो कर देंगे, पेंसिल है, रबड़ है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ब्रश है, ब्रश भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का आकृति आप डालना चाहते हैं अपने इस में तो आप डाल सकते हैं। यहाँ से आप कलर चूज कर, जैसे कि ब्लैक कलर है, मैं रेड सेलेक्ट करूंगा तो आपको यहाँ रेड कलर मिल जाएगा। देखिए ये रेड हो गया ना, तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर उठाया,
ये देखिए स्क्वायर बन गया ना रेड कलर का, क्योंकि हमने यहाँ रेड चूज किया है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ भरना, तो इसके अंदर कैसे भर सकते हैं? अब इसके अंदर आप जहां जहां सेलेक्ट करेंगे सब जगह स्क्वायर बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमारा काम हो गया। तो अब नॉर्मल इस पे आते हैं, यहाँ सीधा सीधा पे ये उठाते हैं फिल कलर। यहाँ पे हमको कलर फिल करना है ना, ये देखिए आ गया रेड कलर हो गया, क्योंकि यहाँ रेड सेलेक्ट है। तो जहां जहां आप रेड करते जाएंगे वो सारा रेड होता जाएगा, ठीक है। ये देखो पूरा रेड हो गया, ये भी रेड हो गया, ठीक। इस तरह से आप कलर डाल सकते हैं। अब आते हैं, ये देखिए कि इसको सेव करना था ना, अब सेव देखिए इतना काम हमने, ये हमने नया काम किया है, तो हमको फिर से सेव करना पड़ेगा, फाइल को फिर से सेव करना पड़ेगा। फिर से सेव करने के लिए हम ऐसे जाएंगे फाइल पे और जाके क्लिक कर देंगे सेव। अब ये सेव हो गया, ठीक। सेव होने के बाद अब यहाँ पे कुछ चीजें इधर भी आप देख लीजिए, राइट साइड कॉर्नर पे ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है, और ये क्रॉस वाला हमारा बंद करने वाला बटन है, ठीक। तो यहां से अब हम चीजें तो सीख गए कौन सा क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे जाके हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको मैंने डेस्कटॉप पे कैसे हम काम करेंगे वो भी मैंने दिखा दिया। हाँ, अब हमने फाइल बंद कर दी, हमको फाइल फिर से खोलनी है। तो हमने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की थी, देखिए यही है ना वो फाइल। अब इसको हम 2 बार क्लिक कर देंगे, 2 बार ऐसे आप क्लिक करेंगे, आप देखिए फाइल हमारी खुल गई, ठीक। ऐसे ही खुल जाती है, ठीक। चलिए अब इस पे एक तरीका और है, आप इस फाइल पे जाइए, माउस को लेके राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन खुलेंगे, ठीक। अब ऑप्शन खुल गए। अब इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए यहाँ पे एडिट लिखा है ना, आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो सीधा खुल जाएगा एडिट ऑप्शन। ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी सीधा ओपन हो जाएगा, जैसे ओपन पे क्लिक किया फिर से ओपन हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम पेंट की फाइल को क्लोज ओपन सब कर सकते हैं। सेव कैसे होगा ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब पे मैंने आपको कंप्यूटर पे चल के कैसे हम काम करेंगे ये सारी चीजें मैंने दिखा दी। अब यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभ्यास प्रश्नों को आप एक बार हल करने का प्रयास करिएगा। आप एक एक प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे और जो मैंने पढ़ाया है उसको अगर ध्यान से पढ़ के आप अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे तो ये सारे प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो एक बार प्रयास जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को भी अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए